तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्टोन आखिरकार होता क्या है। जिस तरह से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर में यह समझा कि स्टोन मेसनरी किस तरह से करते हैं, कौन से टूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और उसको करने की ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स है जिनकी मदद से स्टोन मेसनरी को यहाँ पर अच्छी तरह से और सरलतापूर्वक की जाती है। बट बात आती है दोस्तों कि जो स्टोन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो आखिरकार हमें कैसे मिलता है, उसके अंदर कितने सारे और टाइप्स पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस के तौर पर यूज होते हैं, उसकी बनने की प्रोसेस क्या कुछ है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो को इसी माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बात आती है पहली यहाँ पर कि व्हाट इज स्टोन। स्टोन की अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो एक तरह का नेचुरल सब्सटेंसेस है, यानी कि एक नेचुरल पदार्थ है जो बेसिकली हमें माइनिंग के दौरान और क्यूरेट ऑफ अर्थ के दौरान हमें प्राप्त होता है, जिसका वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। बात आती है माइनिंग, यानी दोस्तों होता है बड़े बड़े खदान जैसे कि जिसके अंदर से हमें कोयला यानी कि कोल प्राप्त होता है, और भी जैसे कि खनिज की बात कर लो या फिर और भी कुछ हम ऐसे प्राप्त करने हो आयरन वगैरह। तो जब हम पृथ्वी की लेयर को खोदते हैं, जो क्रस्ट लेयर है पृथ्वी की उसको खोदी जाती है, तब उसके अंदर से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ रॉक्स, स्टोन्स और भी मिनरल्स वगैरह प्राप्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि माइंड एंड क्यूरेट ऑफ द अर्थ। बेसिकली जब हम अर्थ को क्यूरेट करते हैं, माइंड करते हैं यानी कि खोदते हैं, तब हमें वो प्राप्त होता है। और इसका यूज जिस तरह से मैंने कहा है यहाँ पर वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन में जो यूज किया जाता है, जिस तरह से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो जाइए जाकर के देखिए, उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अब समझते हैं यहाँ पर वो बनता किस तरह से है। ये तो बेसिकली टाइप्स है उसका, पहले बनने की अगर प्रोसेस को समझें, यहाँ पर बेसिकली आपने कभी ना कभी तो इस नाम को सुना होगा वोल्केनो, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी में क्या पाया जाता है बेसिकली और किस तरह से यह बनता है, तो इसकी बेसिकली प्रोसेस आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता है, फिर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर रहता है धधकता हुआ लावा यानी कि प्लाज्मा, और यह एक गैसेस से भरा हुआ एक तरह का कहे तो गुब्बारा है। जब इसका पूरा प्रेशर यहाँ पर भर जाता है प्रेशर से, तो ये फटता है बहुत तेजी से। जब इसके अंदर की सारी गैसेस वगैरह भर जाती है तो क्या होता है, प्रेशर बनता है और फटता है। फटने की वजह से जो भी इसके तल में रहे हुए लावा है यानी कि प्लाज्मा है, वो ऊपर की ओर आते हैं और इसके बाद पृथ्वी की सपाटी पर फैलने लगते हैं, और ये जहां तक स्प्रेड करते हैं वहां पर जब ये ठंडा हो जाते हैं तो उसी स्वरूप में या ठोस रूपांतरण में बदल जाते हैं, जिसे हम रॉक्स या फिर स्टोन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इसकी नाम के आधार पर, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों इग्निशियन रॉक्स। बेसिकली इसकी क्वालिटी के आधार पर ही रखा गया है। इग्निशियन का अगर लैटिन शब्द में नाम देखें तो कहा जाता है दोस्तों फायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वोल्केनो में फायर हुआ, फायर होने की वजह से इसका नाम पड़ा यहाँ पर इग्निशियन। अब बात आती है इसके दो टाइप निकलते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, इसका तो नाम हमने समझ लिया इग्निशियन, तो इग्निशियन ये हमारा प्राइमरी रॉक्स हुआ, क्योंकि अब और कोई मेथड तो है नहीं बनने का, बट इसके अंदर और कुछ प्रोसेस होता है और इनके अंदर कुछ डिफरेंट वेराइटीज निकल करके आती हैं। देखा जाए तो हमारी दूसरी वेराइटी आती है दोस्तों यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनता है, जब पृथ्वी का लावा यहाँ पर बाहर की ओर निकला तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, कोई भी चीज का हो, पानी का ले लो या फिर आप आग का ले लो या फिर और भी किसी चीज का ले लो, या फिर आप कोई भी चीज पिघलाते हो तो उसमें से छोटे छोटे चीज यहाँ पर पार्टिकल्स वगैरह टूट करके गिरते हैं राइट। जो यहाँ पर पार्टिकल्स टूट कर गिरते हैं, तो उसी तरह से जो लावा बाहर की ओर निकला तो उसमें से पार्टिकल्स वगैरह धीरे धीरे निकलेंगे। वो पार्टिकल्स के साथ और भी मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, बट इसमें देखा जाए तो उस प्लाज्मा का भी कंटेंट रहता है, जिसकी वजह से उन छोटे छोटे सेडिमेंट्री पार्टिकल्स हुआ, उसकी वजह से जो यहाँ पर रॉक्स क्रिएट हुआ, इसीलिए इस रॉक्स का नाम दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स। बात आती है दोस्तों तीसरे टाइप की, जो रहता है दोस्तों यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की देखो तो बेसिकली किस तरह से एग्जांपल है जो हमारे यहाँ पर वोल्केनो को देख पा रहे हैं, वो एक क्या माउंटेन शेप का है। और देखा जाए तो ज़्यादातर वोल्केनो जो भी है यहाँ पर ज्वालामुखी, वो फटती कहाँ पर है, माउंटेनियस एरिया में ही फटती हैं। तो जो यहाँ पर माउंटेन एरिया के अंदर जो पाया जाता है वोल्केनो, तो बेसिकली देखा जाए कनेक्टेड ऑफ कहाँ रहता है, वो अर्थ की लेयर के साथ कनेक्टेड है। और उस अर्थ की बात करें जो क्रस्ट लेयर है, उसमें बहुत सारे वॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ पर बात करें माउंटेन्स वगैरह में भी, तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर वॉइड्स वगैरह यानी कि खाली जगह पाए जाते हैं, जिसके कारण जिस प्रेशर के साथ प्लाज्मा ऊपर की ओर आता है तो उन वॉइड्स वगैरह में भी जाता है, उसमें भी जब जाता है और वहां पर जाकर के वो जब ठंडा होता है तो एक ठोस पदार्थ बनता है। और उस पदार्थ में फिर भी देखें तो जो नीचे लावा भरा हुआ ऑलरेडी पृथ्वी के अंदर, जो मेंटल में पृथ्वी का जो एक सतह है मेंटल, उसके अंदर ऑलरेडी लावा भरा हुआ है, तो उसकी गर्मी की वजह से उसके अंदर और भी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण एक नया कंपोजिशन तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह से ये तीन टाइप देखने को मिलते हैं रॉक्स के। अब बात आती है उनके और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज देखने को मिलते हैं उनके प्रोसेस के आधार पर। जिस तरह से बात करें, यहाँ पर पहला निकल करके आता है दोस्तों बेसाल्ट, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। यह एक एग्जाम्पल है इग्निशियन रॉक्स का, जिस तरह से मैंने समझाया। और बात आती है तो यह स्टोन जो रहता है वेरी
हार्ड पाया जाता है, टफ रहता है और इसीलिए इसके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी डिफिकल्ट टू वर्क है। इसके साथ काम वगैरह ईजी तरह से नहीं किया जा सकता। इसको कार्विंग करना कह लो या फिर इसको शिफ्टिंग वर्क करना कह लो या फिर इसको प्लेसमेंट कह लो, यानी कि ये डिफिकल्ट टू वर्क पाया जाता है। अब आगे की ओर देखें दोस्तों, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पर 3 पाई जाती है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर 200 से लेकर के 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर देन होता है नॉर्मली यूज्ड ऑफ M20 और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के। M20 का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सरफेस है, कोई भी अगर किसी का भी सरफेस ले लो जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका या 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा इस तरह का कोई एक सरफेस तैयार करो और इसके ऊपर अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो वो बेसिकली रजिस्ट कितना करेगा, अगर M20 का है तो वो बेसिकली रजिस्ट करेगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, वो बेसिकली 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लोड जितना वो रजिस्ट करेगा। M25 का है तो वो सरफेस बेसिकली यहाँ पर 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर जितना वो रजिस्ट करेगा। 1 मीटर 1 mm लंबा और 1 mm चौड़ा। इस चीज़ को आप याद रखना, ये क्वेश्चंस वगैरह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो उसी तरह से इसका बताया गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी बताई गई है, इसका यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है बेसिकली दोस्तों देख सकते हो 200 से लेकर के 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 टाइम्स है, यहाँ पर 20 ले रहा है, ये 200 ले रहा है, तो ये है ना 10 गुना, तो वही 10 गुना इसकी यहाँ पर देखा जाए तो कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जिसके कारण इसका यूजेस की बात की गई है। ये ज़्यादातर फाउंडेशन में, रोड्स में और इसको रूबल मैसनरी में भी यूज़ किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर आता है हमारा पर ग्नाइस की बात करें तो यह एक तरह से एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इसकी स्टोन की बात करें तो दिस टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर स्प्लिट्स इनटू स्लैब एंड आर इजी टू वर्क। बेसिकली इनके साथ काम करना बहुत इजी होता है क्योंकि ये स्टोन देखा जाए तो स्प्लिट इनटू स्लैब, स्लैब की आकार में रहता है, स्प्लिट रहता है और यह स्टोन बेसिकली देखिए तो इसके साथ वर्क वगैरह करना बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ पर लेयर्स वगैरह में रहते हैं, देख सकते हो सारे इसमें लेयर जैसे दिखेंगे, तो इनको कार्विंग करना, काटना बहुत ईजी होता है, जिसके कारण इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पर 2.69 देखने को मिलती है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर 200 से लेकर के 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखने को मिलता है, यानी कि इसके बीच में वेरी करता है। मैं जो 2 आंकड़े दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये भी है ये भी है, इनके बीच में वेरी करता है, कभी 220, 230, 240 ये वेराइटीज के मतलब इनके स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लिखा है कि 200 से लेकर के 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब इसकी यूज की बात करें तो बेसिकली देयर टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रीट पेविंग and the rough stone masonry work. They are also used in heavy engineering works like that docks, breakwaters, lighthouse and the piers. Basically देखिए तो ये ज़्यादातर यहाँ पर देखो तो रफ स्टोन मैसनरी वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेविंग वर्क हो गया, स्ट्रीट पेविंग यानी कि जो भी हम फुटपाथ पे लगाते हैं पत्थर वगैरह जिसके ऊपर हम चलते हैं वो, और हेवी इंजीनियरिंग वर्क यानी कि दोस्तों जिस तरह से डक्स वगैरह हो गए, यानी यहाँ पे शिपमेंट के लिए बनाया जाता है, यहाँ पर हार्बर्स वगैरह वहाँ पर डक्स एरिया जो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर माल सामान का आयात निर्यात करने के लिए एक हार्ड सरफेस और एक एरिया अच्छा चाहिए रहता है जिसके ऊपर एक लोड्स वगैरह अच्छी तरह से कैरी कर सके, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टोन। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो आगे आता है दोस्तों यहाँ पर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की बात करें तो यह एक एग्जांपल है इग्निशन रॉक्स का। दे आर हार्ड, ड्यूरेबल एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। बेसिकली इनकी अलग अलग वेराइटी की कलर वेराइटी रहती है। ये हार्ड पाया जाता है, ड्यूरेबल है, और आगे की ओर देखें तो दोस्तों इसके अंदर हाईली रेजिस्टेंस पाई जाती है टू नेचुरल फोर्सेस, यानी ये एक हाईली रेजिस्टेंस तौर पे रेजिस्ट कर सकता है जो भी हमारे नेचुरल फोर्सेस वगैरह हैं। और दूसरी बात दोस्तों इसके ऊपर हम एक अच्छी पॉलिश यानी कि नाइस पॉलिश कर सकते हैं, यानी कि एक शाइनी फिनिशिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे चमकता भी, आपने देखा होगा इसके ऊपर फिनिशिंग वगैरह अच्छे हम प्रोवाइड कर देते हैं तब। और दूसरी बात दोस्तों देखो तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर के 2.7 के बीच में वेरी करती है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर 104 से लेकर के 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखने को मिलता है। दे आर यूज्ड इन पेवमेंट्स, रेलवे बेलास्ट, डोर सील्स, स्टेप्स, किचन काउंटर्स, डोर फ्रेम्स, आर्चेस, वॉल, heavy engineering work like that, docks, breakwaters, lighthouse, piers and also used in buildings situated in industrial towns। ये बेसिकली देखा जाए तो इतने सारे सब जगह पे यूज़ होता है, जिस तरह से मैंने बताया, यानी कि पेवमेंट में देख लो, रेलवे बेलास्ट के तौर पे देख लो, डोर सील्स यानी कि जो भी हम यहाँ पर डोर के लिए नीचे वाला पोर्शन, सील्स वाला पोर्शन बनाते हैं, वहाँ पे भी ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। बेस वाला जिसे लोग एक तरह से देखें तो नीचे चौखट का बेस मानते हैं वो। और दूसरी बात दोस्तों स्टेप्स, यानी जो भी हमारे यहाँ पर स्टेप्स है, यानी कि जो भी स्टेयरकेस वगैरह हैं उनकी स्टेप्स में ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद किचन काउंटर्स हो गया, किचन का जो काउंटर वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया
जाता है। डोर फ्रेमिंग हो गया, डोर का फ्रेम में यूज़ किया जाता है, जो फ्रेम हम बना रहे हैं। फिर इसके बाद आर्चिस यानी कि जो भी राउंड शेप में गेट वगैरह रहते हैं उनकी राउंड शेप में इसको यूज़ किया जाता है। वॉल्स वगैरह हो गया, हैवी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जिस तरह से मैंने समझाया। अब बात आती है बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियल टाउन्स, जो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स में बिल्डिंग्स वगैरह सिचुएटेड रहती हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर हैवी मशीनरीज वगैरह देखो तो प्लेस किया जा सकता है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छा है, शाइनी फिनिशिंग दे सकते हैं, टूटता वगैरह नहीं है, टफ रहता है, ड्यूरेबल रहता है, जिसके कारण इसको यूज़ किया जाता है। अब आगे की ओर देखें दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है लेटेराइट। लेटेराइट की बात करें तो यह एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, और बेसिकली देखो तो यह पोरस रहता है और हैवी स्पंजी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्यूरेड अच्छी तरह से किया जा सकता है। यानी कि लेटेराइट स्टोन्स आर इजी टू क्यूरेड इन ब्लॉक्स। बेसिकली इसकी मदद से हम ब्लॉक्स वगैरह रेडी कर सकते हैं, और इसके अंदर हाईली परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड और आयरन पाया जाता है। ऑक्साइड आयरन की बात करें तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेडिश देखने को मिलता है, यानी रेड कलर का भी पाया जाता है, बट इसके अंदर और भी कलर वेराइटी देखने को मिलती है। देख सकते हो लिखा है यहाँ पर कि दैट टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड इट्स कॉम्प्रेसिबल strength varies from 1.76 to 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका यहाँ पर कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ है। आगे की ओर देखें तो द स्टोन्स आर यूज्ड इन कार्विंग, ऑर्नामेंटल वर्क्स, रफ स्टोन मैसनरी वर्क एंड ऑल्सो यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन। तो बेसिकली इसकी मदद से हम कार्विंग करके ऑर्नामेंटल वर्क वगैरह बना सकते हैं, यानी कि जालीनुमा संरचना हो गया। फिर इसके बाद इसको कार्विंग कर सकते हैं, यानी कि कटिंग करके शेप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मदद से रफ स्टोन मैसनरी वर्क किया जा सकता है, और बिल्डिंग वर्क में भी इसका ज्यादातर यूज देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़े तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये रहता है ये। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन देखे तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हाईली तौर पर देखे तो लाइमस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनेटेड ऑफ लाइम। इसके अंदर कार्बोनेटेड ऑफ लाइम रहता है। अब इसके बाद देखे तो देयर स्टोन्स आर इजी टू वर्क विथ। इनके साथ काम करना बहुत इजी होता है। लाइमस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। डिफरेंस ऑफ वेराइटीज के अंदर केमिकल्स और मिनरल्स वगैरह मिले होंगे, तो इनको काटना, कार्विंग करना, एक शेप देना इजी होता है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो 2.0 से लेकर के 2.75 देखने को मिलता है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो अराउंड 52 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखने को मिलता है। और इसकी यूजेस की बात करें तो फ्लोर में, स्टेप्स में, वॉल में, रोड मेटल्स में, और मैन्युफैक्चर लाइन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका यूज करने को मिलता है। तो इस तरह से इसकी वेराइटीज वगैरह है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर मार्बल्स। मार्बल्स की बात करें तो यह मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक एग्जांपल है। अगर मार्बल की बात करें तो देयर टाइप्स ऑफ स्टोन्स कैन बी टेक गुड पॉलिश। ये एक तरह से देखें तो अच्छी पॉलिश इसके ऊपर ली जा सकती है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। इनकी कलर वेराइटी बहुत सारी है, जिसके कारण इनको बिल्डिंग वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है। और दूसरी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर उनकी स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी 2.65 पाई जाती है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 70 to 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखने को मिलता है। मार्बल्स का बेसिकली यूज देखें तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड हो गया, फ्लोरिंग हो गया, किचन हो गया, डोर एंड विंडो फ्रेमिंग हो गया। फिर कार्विंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कॉलम्स वगैरह के फ्रेमिंग वगैरह करना, यानी कि कॉलम्स के ऊपर भी देखेंगे तो एज एक अच्छा गुड फिनिश और एक अच्छा लुक देने के लिए भी इसका यूज करते हैं। स्टेप्स वगैरह में भी मार्बल का यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल वर्क, यानी कि जो भी जालीनुमा आकार या फिर जालीनुमा वर्क रहता है, बारीकी वर्क, उसके ऊपर अच्छी तरह से किया जा सकता है। मार्बल्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही अपने पास। मार्बल्स की बात करें तो बेसिकली मार्बल्स का सबसे ज्यादा यूज अभी एक एग्जांपल सामने की ओर देखने को मिलता है, वो है दोस्तों हमारा यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट, जिसके अंदर यूज किया गया है। अब बात करें तो मार्बल्स आर आल्सो यूज्ड इन अ फेस वर्क एंड आर्किटेक्चरल पर्पस। आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए भी यूज होता है, ताकि एक बेस्ट और एक अच्छा हमें यहाँ पर गुड क्वालिटी का एलिवेशन मिल पाए, यानी कि फेस लुक जो इसका फेस वर्क है वो अच्छा निकल करके आए। बिकॉज ऑफ इस पे हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी टेक नाइस पॉलिश। इसकी जो नाइस पॉलिश की क्वालिटी और कार्विंग करने की जो प्रोसेस है उसकी वजह से इसको ज्यादातर यूज भी किया जाता है। इट कैन इजीली टू शो एंड जस्ट कार्व्ड। बेसिकली इसको शोन करना और कार्व्ड करना, यानी कि इसको फिनिश देना और इसकी मदद से शेप निकालना बहुत ईजी होता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की बात करें तो यह सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जांपल है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.2 से लेकर के 2.8 के बीच में वेरी करता है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो 35 से लेकर के 170 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का यहाँ पर इसका वेरी करता है। तो दोस्तों आगे की ओर देखें तो इनके साथ वर्क वगैरह करना इजी टू वर्क रहता है, यानी कि सरलता से काम कर सकते हैं। इनको ड्रेस करना इजी होता है, यानी कि इसको ड्रेसिंग वर्क करना, शेप देना भी इजी होता है। इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वैरायटी में देखने को मिलता है। और इसकी यूज की बात करें तो ये फायर रेजिस्टेंट स्टोन है, यानी कि इसमें आग को अच्छी तरह से झेल जाने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। इसको स्टेप्स वगैरह में यूज किया जाता है, कॉलम में यूज किया जाता है, फ्लोरिंग में यूज किया जाता है, वॉल्स वगैरह में यूज किया जाता है, रोड मेटल्स में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद इसका ऑर्नामेंटल्स, कार्विंग्स एक्सेट्रा
एक्सेट्रा में भी इसका यूज देखने को मिलता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर स्लेटस्टोन। स्लेटस्टोन्स की बात करें तो बेसिकली दोस्तों ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। और बेसिकली देखें तो देयर टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर अवेलेबल इन ब्लैक, और ये ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। और ये स्प्लिट रहता है अलोंग द नेचर बेडिंग प्लेन्स एंड नॉन एब्जॉर्बेंट। बेसिकली देखा जाए तो फ्लैट स्टोन एक तरह से, और ये नेचुरल ऑफ बेडिंग ऑफ प्लेन्स में पाया जाता है, यानी कि बेस में उसके प्लेन में यह पाया जाता है। और बेसिकली देखा जाए तो यह नॉन एब्जॉर्बेंट है, यानी पानी वगैरह बहुत कम सोखता है। और दोस्तों इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पर 2.89 देखने को मिलता है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली इसका यहाँ पर आता है 60 to 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्लेट स्टोन का ज़्यादातर यूज की बात करें, स्लेट स्टोन्स आर यूज इन रूफ, डैम्प प्रूफ कोर्स एंड एक्सेट्रा। रूफ तो आप सभी को पता है, जो भी हम यहाँ पर ऊपर की ओर बनाते हैं स्लेब रूफिंग वगैरह जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। डैम्प प्रूफ कोर्स में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर जो भी सरफेस है, यानी कि जो हम नीचे की फ्लोरिंग बनाते हैं बेस में, तो उसका ग्राउंड वाटर ऊपर की ओर ना तो हम डैम्प प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी इस स्लेट स्टोन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आता है टर्वेंटीन इज कैरिड व्हेन द मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन द ग्राउंड वाटर एंड गेट मूव्ड बाय नेचुरल स्प्रिंग्स एंड राइज अबव द ग्राउंड। बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पर मिनरल्स वगैरह जो पानी में घुला हुआ है, वो जब स्प्रिंग यानी कि जो भी हमारा नेचुरल स्ट्रीम्स की मदद से या फिर नेचुरली कह लो जब ऊपर की ओर आता है, राइज होता है वो वाटर, तो उसमें केमिकली रिएक्शंस देखने को मिलता है रॉक्स के साथ, और इसके बाद हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है टर्वेंटीन रॉक्स। बेसिकली देखें तो इनका यूज टेम्पल में, मॉन्यूमेंट्स में, बाथ कॉम्प्लेक्स में यूज किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.68 देखने को मिलता है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पर वेरी करता है 80 to 120 न्यूटन के बीच में। और बेसिकली इसको देखें तो इट इज वन ऑफ द सेवरल नेचुरल स्टोन दैट आर यूज्ड फॉर पेविंग, गार्डन पाथ्स एंड द कोर्टयार्ड एरिया। बेसिकली जो भी हमारे यहाँ पर गार्डन में पाथ वर्क करना हो या फिर पेविंग वर्क करना हो, कोर्टयार्ड एरिया बनाना हो, कोर्टयार्ड एरिया यानी कि दोस्तों बेसिकली आंगन टाइप आपने देखा होगा, जहाँ पे कुछ गार्डनिंग वर्क की होती है या फिर स्टोन वर्क करके बैठने लायक बनाया होता है। बीच में कभी कभार ऐसा रहता है आंगन में कोई लोग फाउंटेन वगैरह का भी यूज़ करते हैं। एक गुड एनवायरनमेंट बनाने के लिए आंगन वगैरह में इस स्टोन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दोस्तों आगे की ओर देखें तो क्या लिखा है कि इट कैन बी पॉलिश्ड टू अ स्मूथ शाइनी फिनिश एंड द कम्स इन वेराइटीज ऑफ कलर्स फ्रॉम ग्रे टू कॉलर रेड। बेसिकली देखा जाए तो इसको स्मूथली तौर पे वर्क किया जा सकता है, फिनिश दिया जा सकता है, और साथ ही साथ में इनकी वेराइटीज ऑफ कलर की बात करें तो ग्रे से लेकर कॉलर रेड तक के कलर वेराइटीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि कितने प्रकार के कौन कौन से वेराइटीज के स्टोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं और इनमें किस तरह से प्रोसेस वगैरह करके इनको बनाया जाता है। आई होप आज की वीडियो के रिलेटेड में आपको कोई डाउट ना हो, और डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी। तो आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम पर्पस के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड दोस्तों गुड बाय।